सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। त्योवणतिनियम देवं वंदिता त्योवणिंद परे पूज्यं वोचम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित लोकानुप्रेक्षा भावना अपनी चल रही है, जिसके अंतर्गत नयों की चर्चा आई है। दो प्रकार के नय बताए थे, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद किए थे। कौन कौन से? निगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय। निगम नय के 3 भेद किए थे, भूत निगम नय, वर्तमान निगम नय और भविष्यवादी निगम नय। ये 3 भेद किए थे। अब पर्यार्थिक नय के भेद कहेंगे। पेज नंबर 122, गाथा नंबर 274। अब पर्यार्थिक नय के भेद कहेंगे। पहले ही ऋजु सूत्र नय को कहते हैं। जो वर्तमान काले अत्पज्जाय परिणमन्तमर्थं संतम साधि संभव तम विनयम ऋजुनयम जान। जो नय वर्तमान काल में अर्थ पर्याय रूप परिणत पदार्थ को सबको सतरूप सिद्ध करता है, वह ऋजु सूत्र नय है। भावार्थ में लिखते हैं, वस्तु समय समय परिणमन करती है, अतः एक समय की वर्तमान पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। यह उस ऋजु सूत्र नय का विषय है। यह नय इतनी मात्र ही वस्तु को कहता है। घड़ी मूर्त आदि काल को भी व्यवहार में वर्तमान कहते हैं। वह उस वर्तमान काल स्थायी पर्याय को भी सिद्ध करता है, इसलिए स्थूल ऋजु सूत्र संज्ञा है। इस तरह 3 तो पूर्वोक्त द्रव्यार्थिक और एक ऋजु सूत्र नय से 4 नय तो अर्थ नय कहलाते हैं। 4 नय क्या कहलाते हैं? अर्थ नय। द्रव्यार्थिक नय 3 किए थे, फिर अर्थ नय शब्द नय होते हैं। अर्थ नय में 4 हो जाएंगे और फिर शब्द नय में 3 आएंगे, क्योंकि अर्थ के आधार पर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं जो ऋजु सूत्र नय है वो वर्तमान पर्याय को पकड़ेगा। क्या लिखा? जो नय वर्तमान काल में अर्थ पर्याय रूप परिणत पदार्थ को सबको सतरूप सिद्ध करता है, वह ऋजु सूत्र नय है। वस्तु तो प्रति समय परिणमित हो रही है, बदल रहती है। वो तो वर्तमान समय की पर्याय जो हो रही है उसको ही कहेगा। एक समय की वर्तमान पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, और ये ऋजु सूत्र नय का विषय है। वो एक समय की पर्याय जो वर्तमान पर्याय है उस पर्याय को ही ग्रहण करता है, बाकी को वो ग्रहण नहीं करेगा, इसका काम ही नहीं है। पूजा करता हुआ व्यक्ति पुजारी है, यात्रा करता हुआ व्यक्ति यात्री उस समय बस। पहले यात्री नहीं, बाद में यात्री नहीं है। वो कहे जिस समय जो कार्य हो रहा है उसको कर रहा है, वो उस समय वो बात करेगा, वर्तमान पर्याय की बात करता है वो। जबकि निगम नय में तो भूत का भी ले लिया, वर्तमान और भविष्य ले लिए थे। ये कहता नहीं, ऐसा नहीं, हमारा काम ये नहीं है। ये वर्तमान पूजा करता हुआ व्यक्ति पुजारी है, जो पूजा नहीं कर रहा वो पुजारी नहीं है। आपने किसका नाम पुजारी दिया, वो पुजारी नहीं है, तो पूजा करता हुआ व्यक्ति पुजारी है। जो वर्तमान पर्याय है ना, आप अभी क्या हो, प्रचुर सुन रहे होगे,
अभी श्रोता हो आप, अभी मैं की फल नहीं, आप अभी प्रथम सुनते श्रोता हो, पहले की बात की पर्याय की बात नहीं करता है। वर्तमान पर्याय आपकी जो भी है वो करेगा। अभी मैं प्रसंग कर रहा हूँ, प्रसंगकार हूँ, पहले और बाद में से मतलब नहीं है यहाँ। हाँ ये लिखा यह नहीं, इतनी मात्र वस्तु को कहता है बस। घड़ी मूर्त आदि काल को भी व्यवहार में वर्तमान कहते हैं। व्यवहार में तो घड़ी मूर्त काल को भी व्यवहार में क्या कहते हैं? वर्तमान। भाई वर्तमान समय अच्छा नहीं चल रहा है तो कितना समय पकड़ लिया अपन ने? एक समय को थोड़ी पकड़ा है। भाई आजकल मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आपने कितने टाइम को गिना? एक समय को गिना क्या? नहीं गिना। पर ऋजु सूत्र ने तो उस वर्तमान दशा को, पर्याय को ही गिनता है, आगे पीछे वाली को नहीं गिनता है। वह उस वर्तमान काल स्थायी पर्याय को भी सिद्ध करता है, इसलिए स्थूल ऋजु सूत्र संज्ञा है। इस तरह तीन तो पूर्वोक्त द्रव्यार्थिक, तीन पूर्वोक्त द्रव्यार्थिक कौन से? निगम ने, संग्रह ने और व्यवहार ने, और चौथा ऋजु सूत्र ने। ये चार नए अर्थ नहीं कहलाते। क्या कहलाते? अर्थ नहीं। क्यों? ये अर्थ को पकड़ते हैं, अर्थ नहीं। और दूसरे शब्द ने आगे तीन आएंगे। अब तीन शब्द नहीं कहेंगे जो पर्यार्थिक नय के विषय हैं। ये भी पर्यार्थिक नय का ही ये विषय। कौन? ऋजु सूत्र, क्योंकि ये पर्याय की बात करता है इसलिए ये पर्यार्थिक नय है। आगे के तीन बता रहे हैं वो भी पर्यार्थिक नय है। सव्वे सिंवत्थुणम संखालिंगादि बहुपयारे जो सादीनानत्तम सद्दनयम तम व्यानेय। जो ने सब वस्तुओं के संख्या, लिंग आदि अनेक प्रकार से अनेकत्व को सिद्ध करता है उसको शब्द नहीं जानना चाहिए। उसको क्या जानना चाहिए? शब्द ने। संख्या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लिंग, स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि शब्द से काल, कारक, पुरुष, उपसर्ग लेने चाहिए। इनके द्वारा व्याकरण के प्रयोग पदार्थ को भेद रूप कहते हैं वह शब्द ने। जैसे पुष्य, तार का नक्षत्र, एक ज्योतिषी विमान में तीनों लिंग कहे, लेकिन व्यवहार में विरोध दिखाई देता है क्योंकि वही पुरुष लिंग व वही स्त्री नपुंसक लिंग किस प्रकार होता है। तथापि शब्द नय का यही विषय है, जो जैसा शब्द कहता है वैसे ही अर्थ को भेद रूप जानना। शब्द नय क्या है? व्याकरण का काम करता है। शब्द नय वो व्याकरण की बात आती है। व्याकरण के आधार पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक कर देगा ये कि शब्द नय है जो नए सब वस्तुओं के संख्या, लिंग आदि अनेक प्रकार से अनेकत्व को सिद्ध करता है। एक है आंख फूट गई कि फूट गया? फूट गई। आंख स्त्रीलिंग है। मैं पुल्लिंग हूँ कि स्त्रीलिंग हूँ? मैं तो पुल्लिंग हूँ, पर आंख क्या होगी? स्त्रीलिंग। अब आंख के अलावा आंख के पर्यायवाची बदल जाते हैं। तो आंख के पर्यायवाची में तो नेत्र आएगा, ठीक है, चक्षु, बहुत सारे आएंगे, तो वहां अलग अलग हो जाएंगे, कोई पुल्लिंग कोई स्त्रीलिंग हो जाएगा। शब्द के आधार पर चलेगा। तो क्या है यहाँ कह रहे हैं कि संख्या में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन एक द्विवचन है, बहुवचन चलते हैं। वही चीज एक है तो भी बहुवचन में। पिताजी जाते हैं तो पिताजी तो एक ही जाते हैं कैसे बोलते हैं? पर आदर के हिसाब से जाते बोलते हैं। पिताजी एक है और बोलते पिताजी जाते हैं। जाते हैं क्यों बोलते हो? जाता है बोलो, पिताजी जाता है, पर गलत गलत कहलाता भी गलत है। पिताजी संख्या में एक होने पर भी बहुवचन बोला जाता आदर के कारण, और कोई संख्या में बहुत होने पर भी एक बोला जाता है। सेना जा रही है, सेना तो कितने लोग हैं पर बोला एक जाता है। कक्षा आ गई, जब कक्षा में कितने बच्चे पर एक। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
लिंग स्त्री पुरुष नपुंसक आदि शब्द से काल कारक पुरुष पुस्तक लेने चाहिए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक वस्तु एक ही है, पर उस शब्द से वो पुल्लिंग है, उसी शब्द से वो दूसरे से स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे यह बताया पुष्य तारा का एक नक्षत्र, एक ज्योतिषी विमान में तीनों लिंग गए, लेकिन व्यवहार में विरोध दिखाई देता है। क्या? क्योंकि वही पुरुष लिंग, वही स्त्री, वही नपुंसक कैसे हो सकता है? पुष्य तारा का नक्षत्र, अब तीनों अलग अलग एक ही चीज है, पर शब्द भेद से पुल्लिंग नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग हो गया। तो कहते हैं कि वो चीज तो वही है, वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक थोड़ी है, वो शब्द है, पर शब्द के आधार पर वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया। टेबल टूट गया, ठीक है, और इसी को अपन दूसरा चौकी टूट गई, टेबल की जगह चौकी कहोगे तो टूट गई बोलना पड़ेगा। टेबल टूट गया बोलोगे और चौकी बोलोगे, चौकी टूट गई, क्या हो गया? कुर्सी अलग हो गया, उस टेबल कोई चौकी नाम, उसके नाम कोई बात चल रही है। तो यहां कहते हैं कि एक वस्तु तो वही है, वही स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग शब्द के आधार पर हो जाए तो तथापि शब्द ने का यही विषय, शब्द ने का विषय तो वही उसके आधार पर ही बात करेगा। वो तो एक वचन द्विवचन बहुवचन व्याकरण के आधार पर बात करेगा। वो तो जो शब्द कहता है वैसे ही अर्थ को भेद रूप मानेगा शब्द ने। अब संविरूढ़ नय को कहते हैं, जो एकम अर्थम परिणति भेदेन सद्ददे नाणम सहादे नाणम है। जो एकेम अर्थम परिणति भेदेन सहादे नाणम मुखत्थम वा भासदी अहिरूढ़म तम नयम जान। जो नए वस्तु को परिणाम के भेद से एक एक भिन्न भिन्न भेद रूप सिद्ध करता है अथवा उनमें मुख्य अर्थ ग्रहण कर सिद्ध करता है, उसको संविरूढ़ नय जानना चाहिए। अब संविरूढ़ नय अलग है, शब्द ने वस्तु के पर्याय नाम से भेद नहीं करता वो, और संविरूढ़ नय एक वस्तु के पर्याय नाम है, उसके भेद रूप भिन्न भिन्न पदार्थ ग्रहण करता है, जिसको मुख्य कर ग्रहण करता है उसको सदा वैसा ही कहता है। जैसे गो शब्द के अनेक अर्थ हैं तथा गो पदार्थ के अनेक नाम हैं, उन सबको यह नए भिन्न भिन्न पदार्थ मानता है, उनमें से मुख्य कर गो को ग्रहण करता है, उसको चलते बैठते और सोते समय गो ही कहा करता है, ऐसा संविरूढ़ नय है। अब संविरूढ़ नय क्या था? जो रूढ़ी हो गया उसको मानने को तैयार है। गो का अर्थ होता है जाना, गाय को कहते हैं। अब चल रही है गाय तो भी गाय कहेंगे, बैठी है तो भी गाय कहेंगे, खड़ी है तो भी गाय कहेंगे। संविरूढ़ नय कहेगा गाय है, क्योंकि उसका नाम है गाय। संविरूढ़ नय कहता जो नाम पड़ गया उसको हम स्वीकार करते हैं भैया। एक नहीं कहेगा नहीं, जब चलती है तभी गाय, वो बैठी हुई गाय गाय नहीं बनेगी। तो सब नए, जब विवक्षा जैसी हो उस विवक्षा को स्वीकार करना चाहिए। संविरूढ़ नय कहता है इस बात को स्वीकार करते हैं। गो के 11 अर्थ है, 11 अर्थ को हम स्वीकार करते हैं, पर उस गो का अर्थ मुख्य रूप से प्रचलन क्या है? गाय। क्या है? गाय। अब गाय अर्थ प्रचलन में तो गाय को गाय अर्थ लेता संविरूढ़ नय, ऐसा। अब एवं बुत नय को कहते हैं, जेण सावेण जदा परिणत रूपमी तन्मय तादो तप तत् होना चाहिए, तप परिणामम साधि जो भी नौ सो परमत्थो। वस्तु जिस समय जिस स्वभाव के परिणाम रूप होती है उस समय उस परिणाम से तन्मय होती है, इसलिए उसी परिणाम रूप सिद्ध करती है, कहती है। वह एवं बुत नय, ये नय परमार्थ रूप है। वस्तु का
जिस धर्म की मुख्यता से नाम होता है उसी अर्थ के परिणाम रूप जिस समय परिणाम करती है उसी को उस नाम से कहना व एवं भूत नहीं है, इसको निश्चय भी कहते हैं। जैसे गो को चलते समय गो कहना, उस समय कुछ नहीं कहना बस। अब एवं भूत नहीं क्या कहता है कि गाय चलती हुई है तो गाय कहेंगे, बैठी हुई गाय को गाय नहीं कहेंगे। संबिरूढ़ कहता है कि चलती हो, बैठी हो, उठी हो, खड़ी तो भी गाय कहेंगे। एवं भूत नहीं कहता, नहीं, जब चलेगी तब वो गाय है, बैठी है तब गाय नहीं है, क्योंकि गो गाड़ते जाना होता है। तो चल रही तब गाय है, वो बैठी है तो गाय नहीं है। तो ये एवं भूत नहीं कहता ऐसा। तो ऐसे 7 प्रकार के नए हैं। तो आपने जो पढ़ा तत्वार्थ सूत्र में, उसको थोड़ा सा यहाँ एक बार वापस लेते हैं तो हाँ वो इसमें आ जाएगा, एवं भूत में आएगा वो। अभी देखो यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र में 33 नंबर का सूत्र है पहले अध्याय का, उसको पढ़ते हैं और बताते हैं। वस्तु में अनेक धर्मों में से किसी एक की मुख्यता करके अन्य धर्मों का विरोध किए बिना उन्हें गौण करके साध्य को जानना सो नय है। अपन ने जो पढ़ा उसका तत्वार्थ सूत्र में ही सार दे रखा, उसको पढ़ते हैं और फिर उसको थोड़ा और समझ लेते हैं। 7 नए जो अपन ने 7 नए पढ़े वो 7 नए तत्वार्थ सूत्र से हैं। और कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि ये ग्रंथ 2200 वर्ष पुराना है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कुंद कुंद स्वामी के भी 200 वर्ष पहले हुए कार्तिक के स्वामी। ठीक है, आप पढ़ना गुरुदेव के प्रवचन में। हाँ, ऐसा गुरुदेव ने प्रवचन में बोला है, देखना उसमें। ठीक है, उसमें गुरुदेव ने बोला है कि आचार्य कुंद के पहले हुए 200 वर्ष पहले, ऐसा कहा जाता है। अब शोध इस पे हुई जो लगे। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म रहे हुए हैं, इसलिए वह अनेकांत स्वरूप है। अंत का अर्थ धर्म होता है। अनेकांत स्वरूप समझाने की पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद द्योतक है, अनेकांत द्योत्य है। स्याद का अर्थ कथनचित होता है, अर्थात किसी यथार्थ प्रकार की विवक्षा का कथन स्यादवाद है। अनेकांत का प्रकाश करने के लिए स्याद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यह समझना, जैन दर्शन का सबसे बड़ी चीज है अनेकांत और स्यादवाद। सभी दर्शनों से भिन्न करने वाला कौन है? अनेकांत स्यादवाद। ये कोई दर्शन नहीं मानता, जैन दर्शन के अलावा अन्य किसी भी दर्शन में ये बात नहीं है। इसलिए आपको भी पता होना चाहिए क्या चीज है अनेकांत। मने वस्तु का धर्म, पूरी वस्तु, और उस अनेकांत धर्म को कहने वाले वचन को स्यादवाद कहते हैं। आया समझ में? दोनों चीजों में क्या फर्क है? अनेकांत तो पड़ा हुआ वस्तु में धर्म रूप है, और उस धर्मों को जो बताने वाला है वो स्यादवाद है। देखो इसलिए क्या कहा? अनेकांत स्वरूप समझाने की पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद द्योतक है और अनेकांत द्योत्य है। अनेकांत क्या है? द्योत्य है। अभी मैंने पढ़ाया था द्योत्य द्योतक संबंध। राजकुमारी मैंने वहां जो क्लास में बैठे होंगे पता ना, द्योत्य द्योतक संबंध। देखो ये आया है, अनेकांत द्योत्य है, स्यादवाद द्योतक है, जो बताने वाला वो द्योतक। द्योत्य द्योत्य द और यो है, द्योतक। ठीक है, द्योत्य और द्योत्य। स्याद का अर्थ कथनचित होता है। स्याद का अर्थ क्या है? यानी किसी अपेक्षा से, अर्थात किसी यथार्थ प्रकार की विवक्षा का कथन स्यादवाद है। अनेकांत प्रकाश करने के लिए स्याद शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्याद, स्याद लगा दिया, आप सही हो। हेतु और विषय की सामर्थ्य की अपेक्षा से प्रमाण से निरूपण किए गए अर्थ के एक देश को कहना सो नय है। नय किसको कहा? नय किसको कहा? कि जो निरूपण है, प्रमाण का निरूपण के अंश को, प्रमाण का जो निरूपण है
उसको, जो अर्थ को एक देश कहता है, वो नय कहलाता है। उसे सम्यक एकांत भी कहते हैं। बताया था मैंने, एकांत और मिथ्या, मिथ्या एकांत और सम्यक एकांत। श्रुत प्रमाण दो प्रकार का है, स्वार्थ और प्रार्थ, ये भी आया था इसमें। श्रुत प्रमाण दो, स्वार्थ और प्रार्थ। उस श्रुत प्रमाण का अंश नय है, जो श्रुत प्रमाण का अंश है वो नय कहलाता है। शास्त्र का भाव समझने के लिए नयों का स्वरूप समझना आवश्यक है। 7 नयों का स्वरूप इस प्रकार है। अब आपको जिनवाणी समझनी है तो ये 7 नए थोड़े समझने पड़ेंगे, इसलिए मैंने वापस यहाँ पर आपके लिए लिया है। अधिकांश लोगों का विरोध क्यों होता है? नयों का ज्ञान ही नहीं है। नए का ज्ञान नहीं होने के कारण विरोध होता है। वो समझ नहीं पाते जिनवाणी में कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है, और वो अपेक्षा नहीं समझने से ही सब विवाद होते हैं। अपेक्षा समझ ले तो विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब देखो, 7 ने वापस आ रहे हैं। निगम ने जो भूतकाल की पर्याय में वर्तमान संकल्प करे अथवा भविष्य की पर्याय में वर्तमान संकल्प करे, वर्तमान पर्याय में कुछ निष्पन्न प्रगट रूप है और कुछ निष्पन्न नहीं है, उसका निष्पन्न रूप संकल्प करे, उस ज्ञान को तथा वचन को निगम नहीं कहते हैं। अपन ने बता दिया था निगम के 3 भेद, भूत, वर्तमान और भविष्य, यानी भावी। भूत निगम ने, वर्तमान निगम ने और भावी निगम ने। संग्रह ने जो समस्त वस्तुओं को तथा समस्त पर्याय को संग्रह करके जानता है, सो संग्रह ने जैसे सत, द्रव्य इत्यादि इकट्ठा करता है। सत का तो सब द्रव्य आ गए, फिर द्रव्य का 6 द्रव्य आ गए, जीव का तो समस्त जीव आ गए, फिर संसारी का सभी संसारी के भेद करते रहो तो वो व्यवहार में आ जाएगा। आगे व्यवहार में अनेक प्रकार के भेद करके व्यवहार करें, यह भेदे सो व्यवहार न है। जो संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए पदार्थ को विधि पूर्वक भेद करे सो व्यवहार है। जैसे सत्य के 2 प्रकार है, द्रव्य और गुण। द्रव्य के 6 भेद, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल। अब ये भेद करता जाएगा, वो व्यवहार होता जाएगा। अभेद करता जाएगा संग्रह में, और भेद करेगा तो व्यवहार होता जाएगा। गुण के 2 भेद, सामान्य और विशेष होते हैं। इस प्रकार जहां तक भेद हो सके वहां तक नए प्रवृत्त होता है। ठीक है। अब ये व्यवहार नय और निश्चय नय में भी अलग हो जाते हैं। निश्चय नय अभेद करता है और व्यवहार नय भेद करता है। ऋजु सूत्र ने जो अभी पढ़ा, ऋजु तार वर्तमान उपस्थित स्थल जो ज्ञान कांश वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करे वो ऋजु सूत्र है। वर्तमान काल मात्र पर्याय को ग्रहण करे वो ऋजु सूत्र ने। शब्द ने जो नए लिंग, संख्या, कारक आदि के व्यभिचार को दूर करता है, सो शब्द ने यह नए लिंगादि भेद से पदार्थ को भेद रूप ग्रहण करता है। जैसे द्वार पुल्लिंग, भार्या स्त्रीलिंग, कलत्र नपुंसकलिंग। ये द्वार, भार्या, कलत्र तीनों शब्द भिन्न लिंग वाले होने से यद्यपि एक ही पदार्थ के वाचक हैं, तथापि यह नए स्त्री पदार्थ को लिंग के भेद से 3 भेद रूप जानता है तो तीनों एक ही चीज। द्वार, भार्या, कलत्र, तीनों का अर्थ क्या होता है? स्त्री। ठीक है, पर द्वार शब्द पुल्लिंग है, भार्या स्त्रीलिंग है और कलत्र नपुंसकलिंग है। 3 लिंग भेद होने पर भी वो तीनों में से जो मूल अर्थ है उसी को बता रहा है, तो ये शब्द नय हो गया। तथापि वह नए स्त्री पदार्थ को लिंग के भेद से 3 भेद रूप जानता है। 3 भेद बता दिए शब्द ने। संबिरूढ़ है जो भिन्न भिन्न अर्थों का उल्लंघन करके एक अर्थ को रूढ़ि से ग्रहण करे। जैसे गाय, जो पर्याय के भेद से अर्थ को भेद रूप ग्रहण करे। जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये तीनों शब्द इंद्र के नाम है, किंतु यह नए तीनों को भिन्न भिन्न अर्थ करता है। ठीक है, जो रूढ़ी में अर्थ हो गया उस रूढ़ अर्थ को ग्रहण करेगा वो। एवं बुद्ध ने
जिस शब्द का जिस क्रियारूप अर्थ है उस क्रियारूप परिणमित होने से पदार्थ का जो नए ग्रहण करता है एवं उतने, जैसे पुजारी को पूजा करते समय ही पुजारी के नाम, ठीक है ना। मैंने कहा था ऋजु सूत्र में, वो यहाँ लगाना है आपको, ऋजु सूत्र में नहीं लगाना, वो यहाँ लगाना है। कर तो दिया था, फिर वापस बता रहा हूँ कि गाय चलती हुई गाय को गाय कहेंगे, बैठी हुई गाय को गाय नहीं कहेंगे। यात्रा करते हुए व्यक्ति को यात्री कहेंगे, यात्रा नहीं कर रहा तो यात्री नहीं कहेंगे, बैठा हुआ तो यात्री नहीं, यात्रा कर रहा तो यात्री है। आप प्रश्न सुन रहे हो तब श्रोता हो, नहीं सुन रहे हो श्रोता नहीं हो, सो रहे हो तो श्रोता नहीं हो, फिर सोता हो, ठीक है कि नहीं, ऐसा। तो पहले 3 वेद द्रव्यार्थिक नय के, जिसे सामान उपसर्ग अथवा अनुवृत्ति नाम से भी कहा जाता है। इन द्रव्यार्थिक नय के नाम और बताएं। सामान्य, उपसर्ग अथवा अनुवृत्ति नाम से भी कहा जाता है इनको। ये नई बात आई। बाद के 4 वेद पर्यायार्थिक नय, उसे विशेष, अपवाद, व्यावृत्ति नाम से भी कहते हैं। इसके पर्यायवाची नाम बताए। विशेष भी कहते हैं, अपवाद भी कहते हैं और व्यावृत्ति भी कहते हैं। पहले 4 नए अर्थ नए और बाद के 3 नए शब्द नए, ये भी कह दिया था। पर्याय के 2 भेद हैं, सहभावी जिसे गुण कहते हैं, क्रमभावी जिसे पर्याय कहते हैं। देखो पर्याय के 2, ये समझना है आपको महत्वपूर्ण। पर्याय के 2 भेद, एक सहभावी जिसे गुण कहते हैं और एक क्रमभावी जिसे पर्याय कहते हैं। अब बोलो, पर्याय के 2 भेद। हाँ, गुण भी कहते हैं, इसलिए पर्याय, गुणों को भी पर्याय कह देते हैं। तो पर्याय किसकी है? गुणों की तो है। पर्याय किसकी सारी? तो गुण को ही पर्याय कह देते हैं। द्रव्य नाम वस्तु का भी है और वस्तुओं के सामान्य स्वभाव में एक स्वभाव भी है। दोनों बात है, द्रव्य नाम वस्तु का भी है और वस्तु के सामान्य स्वभाव में एक स्वभाव का नाम भी है। जब द्रव्य प्रमाण का विषय होता है तब उसका अर्थ वस्तु, द्रव्य, गुण और तीनों काल की पर्याय से करना चाहिए। कब लेना? देखो, जब द्रव्य प्रमाण का विषय होता है तब उसमें द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों शामिल करना। जब नयों के प्रकरण में द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग होता है तब सामान्य स्वरूप में एक स्वभाव, सामान्यात्मक धर्म अर्थ करना चाहिए। द्रव्यार्थिक नय निम्न प्रकार 3 भेद होते हैं। आगे बात नहीं है तो वही, पर कब क्या अर्थ करना, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभ्यास वो थोड़ा आएगा, पर अभ्यास नहीं है ना, इसलिए थोड़ा कठिन। पर बार बार सुनेंगे समझेंगे तो। मैं इसलिए तत्वार्थ सूत्र लिया वापस आपके सामने कि अपने ने पूर्व की कक्षाओं में सुबह जो रविवार को क्लास ले रहे गजेंद्र जी, उसमें आपको सब बताया है, इसलिए रिपीट हो जाएगा, थोड़ा ख्याल में आ जाएगा आपको। तो ये चीज वही है ना। सत और असत द्रव्यार्थिक के निम्न 3 प्रकार भेद बताते हैं। सत और असत पर्याय के स्वरूप में प्रयोजनवश परस्पर भेद न मानकर दोनों को वस्तु का स्वरूप मानना सो निगम्य है। ये देखो वापस, सत के अंतर भेदों में भेद न मानना सो संग्रह है, सत में अंतर भेदों को मानना सो व्यवहार है। ये द्रव्यार्थिक के 3 भेद की बात आ गई। नए के ज्ञान ने, शब्द ने, अर्थ ने, ऐसे 3 प्रकार होते हैं। फिर वास्तविक प्रमाण ज्ञान है और जब ये देशावगरी होता है तब उसे नए कहते हैं, इसलिए ज्ञान का नाम नए है, उसे ज्ञान नए कहा जाता है। अब समझने वाला और विषय समझाओ, बाकी समझाने का कोई मजा नहीं आ रहा है। ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ का प्रतिपादन शब्द के द्वारा होता है, इसलिए उसे शब्द नए कहते हैं। ज्ञान का विषय पदार्थ है, इसलिए नए के प्रतिपादित किए जाने वाले पदार्थ को भी नए कहते हैं। अर्थ नए है। शब्द नए क्यों नाम रखा, अर्थ नए नाम क्यों रखा और ज्ञान नए नाम क्यों रखा, ये तीनों चीज बताई। तो पहले कहा जब यह एक देशग्राही होता तब उसे नए कहते हैं, इसलिए ज्ञान नाम नए, इसको ज्ञान का नाम नए हो गया। फिर शब्द नए क्यों कहा कि ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ का प्रतिपादन शब्द के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है?
शब्दों के द्वारा, इसलिए शब्द ने। और ज्ञान का विषय पदार्थ है, इसलिए अर्थ ने है। ये तीनों चीज आ गई। ये सब कहाँ से लिया? लिखा श्री स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा गाथा 264, 265, पृष्ठ 189, 90, संस्कृत टीका एवं हिंदी टीका श्रीमद राजचंद्र शास्त्रमाला। ये जो है ना, देखो ये सब बातें यहीं से ली हुई है, जो अपन ने पढ़ा है वही है। अभी ये तत्वार सूत्र से है। हाँ, तत्वार सूत्र से बोल रहा हूँ। आपको बताया मैंने कि ये जो यहाँ अपन ने पढ़ा है वो सब तत्वार सूत्र में लिया है। आपको ख्याल कि ये सब बातें यहीं से है। हाँ, आगे बहुत बढ़िया गाथा है। गुरुदेव ने यहीं से क्रमबद्ध पर्याय निकाली है। इस कार्तिकानुप्रेक्षा से क्रमबद्ध पर्याय निकली है। आगे आएगी गाथा 319, 320। ठीक है ना? हाँ, तत्वार सूत्र में जो 33 नंबर का सूत्र है, जिसमें 7 प्रकार की बात कही गई है, वो ये 7 नए मुख दिए हैं, उसकी चर्चा अपन ने यहाँ की है। हाँ हाँ। अब नयों का कथन का संकोच करते हैं। अब यहाँ समरी कर देते हैं सब। एवं विहरणये जो वत्तु व्यवरदिलो यम्मी दत्तन नाम चरितम सोसाधि सगमोखम च। जो पुरुष लोक में इस तरह नयों से वस्तु को व्यवहार कहता है, सिद्ध करता है, प्रवृत्ति कराता है, वह पुरुष दर्शन, ज्ञान, चारित्र को और स्वर्ग मोक्ष को सिद्ध करता है, प्राप्त करता है। कुछ समझ में आया है? जी। कहते हैं कि नए स्वरूप से वस्तु का जो जानेगा ना, उसको स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्यों? कि वस्तु स्वरूप तो समझना इससे ही पड़ेगा। हमारा निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है? हम एक चीज को पकड़ लेते हैं, दूसरी को छोड़ देते, दूसरी को पकड़ते हैं तो एक को छोड़ देते हैं, जबकि वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है ना। तो किसी अपेक्षा से कभी कोई बात कही जाती है, कभी कोई बात की है। आपका वजन कितना है? नहीं, मेरा कोई वजन ही नहीं है। अरे जिस अपेक्षा से पूछा जा रहा है वो बताना पड़ेगा। हॉस्पिटल में वहां गए वजन करना, तो वहां वजन करना पड़ेगा, वही लिखेंगे। नहीं, मेरा कोई वजन नहीं, मैं तो आत्मा हूं। अरे वहां आत्मा ही शरीर के अंदर मौजूद है, उसी की बात चल रही है अभी तो। वो आपका ही वजन कहलाएगा, क्योंकि वो आपका शरीर है ना, वो आपका ही वजन कहलाएगा। तो उसको भी जीव काक नहीं कहा, एक ने कहता है, नहीं कहता है। आपको जीव काक नहीं कहा, मनुष्य भी जीव है, गाय भी जीव है, सब जीव है। नहीं मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, तो व्यवहार नहीं है कि नहीं। तो हम नेव का स्वरूप नहीं समझते, इसलिए विवाद होते हैं। मेरा तो जन्म ही नहीं होता, कि तेरा नहीं होता है बात सही है, पर कहीं होता भी है ना, कि नहीं होता है। जब जन्म तिथि लिखनी, वहां क्या लिखोगे फिर? अनादि अनंत लिखना। तो हर जगह अनादि अनंत नहीं लिखा जा सकता। जब प्रकरण जो चले अनादि अनंत का, उस समय अनादि अनंत लिखना, उस समय वो तारीख मत लिख देना। और जब तारीख चल रही है वहां वो दिनांक लिखना भैया, तब देश से समझना। वही या कह रहे, जो वस्तु का, जो पुरुष लोक में इस तरह एक नयों से वस्तु को व्यवहार कहता है, सिद्ध करता है और प्रवृत्ति कराता है, वह पुरुष दर्शन, ज्ञान, चारित्र को और स्वर्ग मोक्ष को सिद्ध करता है, प्राप्त करता है। भावार्थ में लिखा, प्रमाण और नयों से वस्तु का स्वरूप यथार्थ सिद्ध होता है। किससे? प्रमाण और नय से। प्रमाण भी स्वीकार करना पड़ेगा और नय भी स्वीकार करना पड़ेगा। जो पुरुष प्रमाण और नयों का स्वरूप जानकर वस्तु को यथार्थ व्यवहार और प्रवृत्ति कराता है, उसके सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की और उसके फल स्वर्ग मोक्ष की सिद्धि होती है। कितनी क्लियर बात लिखी, इस लाइन को समझना जरा।
ये जो लाइन आई है ना कि जो पुरुष प्रमाण और न्याय का स्वरूप जानता, किसका? ये दोनों का स्वरूप जान, आगे की लाइन का वस्तु को यथार्थ व्यवहार प्रवृत्ति कराता है, वस्तु को यथार्थ व्यवहार प्रवृत्ति कराता है। और वस्तु का स्वरूप ही नहीं समझेगा तो व्यवहार प्रवृत्ति क्या करेगा? प्रमाण को प्रमाण रूप स्वीकार करना पड़ेगा, नए को नए रूप स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं आएंगे, रागदेश परिणाम क्यों आएंगे? जब अनुभव के काल में अखंड आत्मा आएगा, अनंत धर्मात्मक आत्मा आएगा प्रमाण में, और नए में तो आप एक एक चीज को समझोगे ऐसा। इसलिए लिखा उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की और उसके फल स्वर्ग मोक्ष की सिद्धि होती है। इस प्रकार ये बात कही। अब कहते तत्वार्थ को सुनने, जानने, धारणा और भावना करने वाले के बिरले ही होते हैं, वो आगे का कथन करेंगे। अभी यहाँ ये महत्वपूर्ण बात हुई, बहुत गहराई में इसका अध्ययन किया जा सकता है, कराया जा सकता है, पर आप लोगों के लिए इतना भारी पड़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं, हाँ हमारे जैसे और लोग होते या और एक नई तो उसको हम गहराई में लेकर के जाए। इस पर दादा ने किताब लिखी है परम भाव प्रकाशक नए चक्र, उसको पढ़ना, बहुत सारा नयों का प्रकरण लिया है, गहराई से उसका अध्ययन किया जा सकता है। समय समय पर बहुत सारे नयों का प्रकरण आता है, तो हमें थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए, बहुत विशेष ज्ञान नहीं पर थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना अवश्य चाहिए। से चर्चा आगे चलेगी।